हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। उसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। ये वीडियो हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो क्लास 11th में हैं और वो यूपी बोर्ड से हैं। तो वैसे तो आप किसी भी बोर्ड से भी देख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पदार्थ क्या होता है? तो पदार्थ वो तंत्र है जो स्वयं का भार रखता है और वो स्थान घेरता है और पदार्थ कहलाता है। यानी इसका मतलब ये है कि पदार्थ यानी कोई कोई ऑब्जेक्ट है, वो खुद का भार रखता है और वो उसका आयतन होता है और वो स्थान घेरता है। समझ रहे हो? जैसे इसको उसको भार है, इसको वजन होता है वो, और उसका आयतन भी होता है और वो स्थान भी होता है। उनको क्या कहते हैं? पदार्थ। जैसे पानी है, अब पानी क्या है? अब पानी एक लिक्विड है, तो लिक्विड उसका भार भी होता है, उसका आयतन भी होता है और वो जगह भी घेरता है। ऐसे हवा है, तो हवा में मतलब हवा का भी आयतन होता है, पर वो अनिश्चित रहता है, यानी वो बदलता रहता है। ऐसे मेज है, तो मेज का अपना आयतन होता है। जैसे धातु है, ऐसे इत्यादि। अब मतलब पदार्थ को तीन अवस्था में बांटे गई हैं। वैसे तो अब पदार्थ की अवस्थाओं को 5 भागों में बांटा गया है, पर हमको बस 3 भागों, मतलब हमारी स्टडी के लिए 3 भागों में पढ़ा जाता है। मतलब 3 भाग में पढ़ाए जाते हैं। वैसे तो 5 भाग होते हैं। ऐसे कोई पूछे पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं, तो आप 5 बोल सकते हो। और क्या होता है? तो ठोस। जैसे कोई चीज़ ठोस है, उसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, तो इसलिए वो ठोस होती है। जैसे लोहा है, तो लोहा के मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, तो इसलिए वो ठोस है। पानी जैसे द्रव्य है, तो द्रव्य क्या होता है? जैसे पानी, तो पानी के मॉलिक्यूल थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस के कंपैरिजन में द्रव्य के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे गैस के मॉलिक्यूल यानी अणु वो दूर दूर होते हैं, इसलिए इनकी इस आकृति और वह आयतन उसका बदलता रहता है। मतलब वो अनिश्चित रहता है। जैसे प्लाज्मा आप बाद में पढ़ोगे। पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ को भी 2 भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। जैसे तत्व होते हैं जैसे आयरन और सोडियम इत्यादि। मतलब ये स्वतंत्र होते हैं। जैसे तत्व यानी एक तत्व, मतलब स्वतंत्र में एक में होते हैं, जैसे एक। और यौगिक इन दोनों को मिलाकर, जैसे तत्वों को मिलाकर, जैसे ए और बी ऐसे ये तत्व हैं, तो इनको मिलाकर बनता है यौगिक। कंपाउंड भी कह सकते हैं हम। कंपाउंड भी मीनिंग को मत जाना, बस कंपाउंड समझ जाना। ऐसे यौगिक मतलब 2 तत्वों को मिलाकर यौगिक बनता है। और दूसरा होता है हमारा अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में होता है मिश्रण। तो मिश्रण भी 2 भागों में बांटा जाता है, समांगी और विषमांगी। तो समांगी होता है जो जो पानी में घुल जाए, चीनी और चीनी और जल का घोल। और विषमांग होता है जैसे दूध और ग्लूकोज का मिश्रण। तो थैंक यू सो मच। अगर आप इस वीडियो को पार्ट 2 चाहिए, इसका लेक्चर 2 चाहिए, तो आप कमेंट में बता दीजिए। मैं जल्द से जल्द लेक्चर 2 आपके लिए लाऊंगा।